केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सामने आए उनके ही दोस्त। केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोल रहे लोग। वकील प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष ने भी कही ये बड़ी बात। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उठे सवाल। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़े। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा और इस दौरान उनसे शराब घोटाले को लेकर सवाल जवाब होंगे। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया इस गिरफ्तारी के विरोध में लामबंद है और केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले हुए है। वहीं केजरीवाल के समर्थन में 3 वो लोग भी हैं जो कभी आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान का हिस्सा हुआ करते थे और ये 3 केजरीवाल के खास दोस्तों में गिने जाते थे। वो 3 और कोई नहीं बल्कि वकील प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष है। तमाम मतभेदों के बाद आज ये सीएम अरविंद केजरीवाल की इस तरह हुई गिरफ्तारी का जायज नहीं ठहरा रहे हैं। कपिल मिश्रा, देवेंद्र, आदर्श शास्त्री और साजिया इल्मी के भी नाम इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन अब ये भाजपा में है और गिरफ्तारी को सही बता रहे हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता और स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने कहा है कि मैं विभिन्न मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल से सहमत नहीं हूँ, ना ही मैं आपका समर्थन करता हूँ, पर जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, राजधानी में कानून व्यवस्था का एक मजाक बन गया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि ईडी की कार्रवाई के पीछे एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रीय चुनाव से पहले किसी तरह से उन्हें गिरफ्तार करना था और सरकार का मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं बल्कि विपक्ष की आवाज को दबाना है। यादव ने कहा है कि शराब नीति मामले में जांच होनी चाहिए और अगर कोई सबूत है तो उसे दंडनीय कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि लेकिन यहाँ भाजपा दिल्ली में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराना चाहती है, जैसे उसने कई और राज्यों में किया है। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जोरदार तरीके से कहा है कि कथित आबकारी नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। भूषण ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आश्चर्यजनक है कि ईडी ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव से ठीक पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे मामले में उनके पास दिखाने के लिए कोई दस्तावेज भी नहीं है, वह भ्रष्टाचार में शामिल थे। उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ मामले के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि किसी सरकार गवाह के बयान पर भरोसा कर सकते हैं तो एक कंपनी का अधिकारी था, एक कंपनी ने भाजपा को चुनावी बॉन्ड दिए, वह ईडी की नियंत्रण भी करती है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में केजरीवाल ने एक समय के करीब विश्वास पात्र रहे। आशुतोष भी इस अरेस्ट के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि आप और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है तो राजधानी में आगामी चुनाव संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने केजरीवाल को गिरफ्तार करके सोचा समझा जोखिम उठाया है। बता दें कि आशुतोष ने 2014 में चांदनी चौक की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। आशुतोष ने ईडी के इस कदम से कम दिल्ली में भाजपा की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुँचाने की संभावनाएं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी मोदी खुद को एक मसीहा के रूप में पेश करने की योजना का एक हिस्सा है, जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तैयार है और कठिन निर्णय ले सकता है।